शॉर्ट मेडिटेशन हम इस पोर्शन में और कुछ और बाइबल के भाग से हम थोड़ा मनन करेंगे। हम लोग मसीह लोग हैं और मसीह लोगों का आदर्श प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनकी शिक्षा, उनका चमत्कार, उनके लोगों की मदद करना, उनके जीवन से आज पूरे विश्व और पूरे यूनिवर्स प्रभावित हैं। इवन अगर आप अन्य धार्मिक गुरुओं को सुने और अन्य लोगों को अगर आप सुने तो लोग काफ़ी प्रेरित हैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और उनके जीवन और आदर्श के जीवन शैली से। और आप और मैं जो मसीह लोग हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक नमूना, एक आदर्श जीवन छोड़ा है कि कैसे आप और मैं इस संसार में प्रभु के लिए और प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए क्या एक हथियार या क्या एक ऐसा माध्यम उन्होंने हमारे लिए रखा है जिससे हम इस संसार में रह करके प्रभु के राज्य के लिए और मानव भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं। और वो रहस्य कुछ और नहीं है, वो रहस्य है प्रार्थना। और प्रभु इस मसीह के जीवन से जब आप सीखने पाएंगे कि उनका जीवन जो है परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने प्रार्थना को प्राथमिकता दिया, तो आप और मैं जो है हमें और कितनी गंभीरता, कितने महत्व, कितनी प्राथमिकता प्रार्थना को देने की आवश्यकता है। लेकिन आजकल हम लोग आत्मिक रीति से भी ठंडे पड़ गए। ठंडे पड़ने का रीजन यही है, रुक गए हैं। रुकने का भी रीजन यही है क्योंकि आत्मा जो प्रार्थना में समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना चाहिए वो हम लोग नहीं बिता पा रहे हैं। हाल में ही हम लोग जब जा रहे थे तो गाड़ी में जो एक आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है तो बता देती है कि आपका जो फ्यूल है वो कम है, ख़त्म है, तो आप जल्दी रिफिल करने के लिए हमें इंडिकेशन मिलता है। लेकिन आप और मैं अगर आत्मिक रीति में चलना है, फॉर एग्जाम्पल अगर व्हीकल को आपको चलाना है, आगे तक अगर चलती ये रहे तो उसके लिए फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में अगर हमें चलना है, आगे बढ़ना है, तो इसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है और ये प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह स्वयं देते हैं। और वचन 35 में लिखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, दिन निकलने से बहुत पहले कहें तो मे बी 4 बजे से पहले या 3 बजे से पहले प्रभु यीशु मसीह जो है प्रार्थना में जंगल में एकांत जगह में कहा क्या कर रहे हैं, प्रार्थना, वहां गए और प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श हमारे लिए छोड़ा है कि प्रार्थना के लिए एक नियुक्त समय हमारा होना बहुत जरूरी है। और वो नियुक्त समय जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। भोर आने से पहले यानी सुबह होने से पहले सुबह उठ करके वो प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं। तो एक चीज जो प्रभु के जीवन से एक डिसिप्लिन प्रार्थना का हम सीख सकते हैं वो ये है कि प्रार्थना का एक निश्चित समय है और उस निश्चित समय को फॉलो करना बहुत जरूरी है और समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक परमेश्वर के सामने अपनी हृदय को आप खोल करके अपने पिता को अपनी सारी बातों को बता रहे हैं। और जब आप पिता को खुल करके अपनी बातों को बताते हैं प्रार्थना में, पिता परमेश्वर हमारी तमाम उन दैनिक आवश्यकताओं को पिता परमेश्वर सुनते हैं और हाँ और आमीन में प्रार्थना का जवाब देते हैं। और जब नीचे के बाइबल के पाठों को आप पढ़ेंगे, इस भाग को पढ़ेंगे तो वचन इसमें लिखा हुआ है 39 में, अतः वह सारे गलील में जाकर आराधनालय में जाकर प्रचार करता हुआ दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। और जो 40 वचन में लिखा, एक कोढ़ी उसके पास आया, उसने विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उसे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खा करके हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। आमीन।
प्रार्थना का प्रभाव देखिए आप यहाँ पर। प्रार्थना का जो आप में प्राथमिकता देते हैं, वो प्राथमिकता हमारे जीवन में एक प्रभाव बन करके आती है, वो प्रभाव लेकर के आती है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को उन्होंने प्राथमिकता दिया, एक निश्चित समय दिया और उस समय का उन्होंने अपने जीवन में पालन किया। और जब उन्होंने प्रार्थना को प्राथमिकता दिया, पिता परमेश्वर ने स्वयं उन्हें वो सामर्थ दी, वो ताकत दी। जब प्रभु यीशु मसीह ने कुष्ठ रोगी उनके पास आता है और प्रभु यीशु मसीह के छूने से वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है या चंगा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और मेरी प्रार्थना का प्रभाव हो, तो हमें पहले खुद प्राथमिकता प्रार्थना को देनी पड़ेगी। जहां प्रार्थना को प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ देंगे। आप जिनके लिए प्रार्थना करेंगे वो चंगे हो जाएंगे। और 39 पद में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालता गया, यानी बुरी आत्मा जो है उनको भी प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देते थे, क्योंकि उनका जीवन में प्रार्थना का जीवन उनका था और प्रार्थना से वो सामर्थ और परमेश्वर की दैविक शक्ति उनके जीवन में थी। तो ये हमारे लिए एक आदर्श जो प्रभु यीशु मसीह ने रख छोड़ा है। पहली बात, प्रार्थना को प्राथमिकता दें और एक निश्चित समय जो एक प्रार्थना का टाइम है उस चीज को फॉलो करें, वो बहुत जरूरी है। और साथ ही जब आप और मैं प्रार्थना को प्राथमिकता देंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर देगा और हमारी प्रार्थना का प्रभाव लोग देखने पाएंगे। हमारी प्रार्थना का प्रभाव लोग देखने पाएंगे। जब आप इस 40 वचन को पढ़ेंगे और नीचे के भागों को पढ़ेंगे, तो ये जो व्यक्ति है, ये कुष्ठ रोगी चंगा हो जाता है। और पूरे सुसमाचार के आप चारों भागों को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। ये तो जस्ट मैंने ये आपको पढ़ाया कि भोर को प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में समय व्यतीत कर। इवन जब आप आगे कुछ बाइबल के भागों को पढ़ेंगे, मैं जैसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह जो है इवन पूरी रात भी प्रार्थना में समय व्यतीत किया करते थे। उसका लुका उसका 6 उसका 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। प्रार्थना में सारी रात बिताई। प्रभु इस मसीह के लिए प्रार्थना ये कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, एक ड्यूटी नहीं थी। एक्चुअली वो उनका पूरा एक समर्पण था कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाऊं, मैं अपने दिल खोल करके पिता परमेश्वर के सामने अपनी सारी निवेदनों को रखूं, अपने हृदय को रखूं, खुल करके पिता परमेश्वर से बात करूं, पिता मुझसे बात करें। पूरी रात भर वो प्रभु की उपस्थिति में वो प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे। और जब आप नीचे के भागों को पढ़ेंगे बाइबल के, तो आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है रोगियों को, बीमारों को, एक देश है यरूशलेम के सूर और सैदा, जब 17 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उनकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए उनके पास आए थे, वहां थे। और वो अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। आमीन। जब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपसे होकर के निकलेगी और लोग आपसे आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। आज मसीह समाज में प्रार्थना की जगह कुछ और चीजें अभी रिप्लेस कर ली हैं। लोग प्रार्थना में कम समय व्यतीत करते हैं, प्रार्थना में लोग कम समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श छोड़ा है। जब जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक से अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करेंगे, आप में से उस सामर्थ होकर के निकलेगी और लोग उस सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे और आशीष लोग होने पाएंगे। और हमें मालूम है, जब हम स्टोरी पढ़ते हैं साधु सुंदर सिंह जी की, वो भी प्रार्थनाओं में समय व्यतीत करते थे। और प्रार्थना में जो समय व्यतीत करते थे, जब मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, एक बार उनको तिब्बत में वहाँ के जो
बौद्धिस्ट समाज के लोग हैं, उन लोगों ने उन्हें पकड़ करके, उनके हाथ पैर पकड़ करके, बांध करके उन्हें एक कुआं में डाल दिया। और कुआं में जो उन्हें डाल दिया और बाहर से लॉक लगा दिया, ये उनकी मन में ये विचार थी कि हाँ उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन साधु सुंदर सिंह वहीं प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने अपना दूत भेज करके उन्हें उस कुआं से बाहर निकाला और दूसरे गांव में परमेश्वर के प्रचार कर रहे थे। ये है परमेश्वर की सामर्थ। प्रार्थना में वो सामर्थ है जो अद्भुत रीति से क्या करती हैं, काम करती हैं। तो जब जब आप हमें प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, आप हमें उस सामर्थ को देखने पाएंगे अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में। और जैसे हम प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय भी पढ़ते हैं, वहां पर कलीसिया भी मिल करके प्रार्थना कर रही थी। किसके लिए? पतरस के लिए जो हिरासत में था। और परमेश्वर ने अपने दूत भेज करके पतरस को उस कैद से बाहर निकाला और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना है। तो परमेश्वर की सामर्थ को आप हमें लिमिटेड नहीं कर सकते हैं। वो परमेश्वर की सामर्थ हर जगह काम कर सकती है। न आपको चैन बांध सकती है, न दीवार आपको कब्जे में रख सकती है, न आपको, जैसे साधु सुंदर सिंह उस कुआ के अंदर था, बाहर से लॉक लगाया था। कोई भी कहीं भी आप क्यों न हो, प्रार्थना की शक्ति वो ऐसी शक्ति है कि वो अद्भुत रीति से काम करती है। अगर आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपकी मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रार्थना में वो सामर्थ है, प्रार्थना में वो ताकत है जो सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। और वो चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रात भर बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, और जब प्रार्थना कर रहे थे तो नीचे उसकी हम सीख सकते हैं, उनके छूने से लोग सामर्थ्य निकल रही थी और लोग चंगे होते जा रहे थे। तो आज जो भी आपकी परेशानी है, जो आपकी समस्या है, जो आपकी परेशानी है, उनका समाधान एक माध्यम है, वो प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। तो क्यों ना हम जो आज यहाँ पर जमा हुए हैं इस मंगलवार की प्रार्थना में, और प्रभु से कहें कि प्रभु, आज जिन भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिस चीज़ों के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और आप उत्तर देंगे, क्योंकि प्रार्थना अद्भुत रीति से काम करती है और प्रार्थना आश्चर्य कर्म करती है, और प्रार्थना में सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा सारी बीमारियों का समाधान हो सकता है। तो ये विश्वास रखें, जो भी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बीमारियों को चंगा करने जा रहा है। प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्माओं से लोगों, जो जकड़े हुए लोगों ने छुटकारा देने जा रहे हैं। प्रार्थना के द्वारा जो बीमारियों और विभिन्न प्रकार की मुश्किलों, समस्याओं में जकड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने जा रहा है। तो हम यहाँ हैं, लेकिन इस प्रार्थना का प्रभाव और इसकी सामर्थ कई दूर मील तक जा सकती है और अद्भुत रीति से काम कर सकती है। और ये नमूना, ये आदर्श प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि लगातार हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने दुख में भी और सुख में भी, इवन दुख के समय में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं। जब आप लूक उसका 23 अध्याय पढ़ते हैं, एंड देन इवन प्रभु यीशु मसीह जो है, जब गतसमनी बाग में थे, इवन उस समय में प्रभु यीशु मसीह जो हैं अपने चेलों को साथ लेकर के मिल करके वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श हमें देना चाहते हैं। हर घड़ी में, हर मुश्किलों में भी हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं जस्ट 22 का 40 वचन पढ़ना चाहता हूँ। उस जगह पहुंचकर उसने उससे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रभु यीशु मसीह एक्चुअली हमें एक आदर्श देना चाहते हैं। वचन 41 में लिखा है, और वह आप उनसे अलग एक टोंटा फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना एक्चुअली हमारी मदद और सहायता करेगी उन मुश्किलों से बाहर आने के लिए। 41-40 में लिखा है, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह के साथ पतरस भी था और यूहन्ना भी था, याकूब भी था। ये लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में उनके पकड़वाए जाने से पहले प्रभु की उपस्थिति में अपने हृदय को
प्रभु के सामने रख रहे थे और व्याकुल होकर के प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कि हो सके तो मुश्किलें टल जाएं, पर मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भी ये बताना चाह रहे थे कि आप लोग जो परीक्षाएं आपके जीवनों में आएंगी, मुश्किलें आपके जीवनों में आएंगी, इन मुश्किलों से बाहर कौन निकाल सकता है आपको? परमेश्वर निकाल सकते हैं। तो प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो प्रार्थना निरंतर हमें करने की आवश्यकता है। जब आप थिस्सलुनीकियों 5:17 पढ़ेंगे तो पौलुस भी कलीसिया को कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और मदद करें कि हम भी जो हमारे भाई बहन दुखी होंगे उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और विभिन्न लोगों के लिए, विभिन्न जगहों के लिए, विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने जा रहे हैं और हाँ और आमीन में उत्तर देंगे। प्रार्थना को प्राथमिकता दें, और प्रार्थना जब आप करेंगे, प्रार्थना में उस सामर्थ है जो आपकी समस्याओं का और तमाम उन समस्याओं का समाधान कर सकती है जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे।